आज हम बात करेंगे 4 स्टॉक्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाई सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए, आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। तो देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव करे। सबसे पहले हम देखेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो ये जो स्टॉक है ना, ये देखिए स्टॉक बहुत ऊपर से नीचे आया था, गिरा हुआ स्टॉक था, यहाँ से ऊपर से नीचे। ठीक है, फिर स्टॉक ने यहाँ से एक कमबैक दिखाया। ओके, यहाँ फिर कंसोलिडेट किया, फिर स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से जो एक हाई बनाया, ठीक है, स्टॉक यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर गया है। ओके, ऊपर जाने के बाद है ना, यहाँ से देखो, ये भी आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन स्टॉक फिर से नीचे गिरा। ये जो कैंडल बना है ये एक मदर कैंडल है स्टॉक का। तो ये बाकी के इनसाइडर कैंडल बने हैं इसमें। तो आज ये स्टॉक ने कितना, देखिए कितना परसेंट का मूव दिया है, 5.85% का मूव दिया है स्टॉक ने। ओके, तो इसके लिए हिंड्रेंस क्या हो सकता है ये देखेंगे। आगे का रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए, ये जो इंपॉर्टेंट जो था ना, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये भी ये लेवल। ठीक है, अभी भी स्टॉक कैसा है, यहाँ से तो ये स्टॉक ने ग्रीन बुलिश कैंडल दे दिया, लेकिन ये देखिए एक सेलिंग कैंडल यहाँ पर है। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और अभी जो है रेजिस्टेंस ये एक काम कर रहा है, ये लाइन अभी तक स्टॉक इसके ऊपर निकला नहीं है। अगर स्टॉक इससे तोड़ता है तो फिर ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये कैंडल का ये जो विक है ना ये। उसके बाद अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये जो कैंडल है मदर कैंडल का ये ऊपर का हिस्सा। ओके, ये यहाँ से स्टॉक रेजिस्टेंस ले सकता है, ये से मैं मार्क कर देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, एक ये हो सकता है। ठीक है, फिर अगर स्टॉक और ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और अगर स्टॉक बाई चांस नीचे जाता है, फिर से अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, ओके, अगर स्टॉक गिरता है नीचे, तो जैसे कि स्टॉक देखिए यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लेने का लिया था, तो फिर स्टॉक नीचे आके ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ने बाई चांस ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। ठीक है, मैं कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, किसी भी स्टॉक के बारे में आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। मेरे को 100% गारंटी नहीं कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन जो मुझे दिख रहा है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ इन सभी स्टॉक्स के बारे में। तो फिर अगला स्टॉक हमारा रहेगा ये इन्फीबीम। ये देखिए इन्फीबीम जो है, ये स्टॉक अब क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ तक स्टॉक गिरा, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। ये लाइन, ये जो है ना ये लाइन, ये देखिए स्टॉक जब भी ऊपर जाता है यहाँ से हिट मारता है, नीचे आता है, फिर स्टॉक ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहाँ से ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। और ये जो है ना, ये एक जोन है स्टॉक का, देखिए यहाँ पे ना स्टॉक, इसे मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखिए ये जो है ना, स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, ये यहाँ से, ये जो यहाँ कंसोलिडेट करके ना स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। एक बार स्टॉक ने इसका ब्रेकडाउन दिया ये लाइन का, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये जो कैंडल है एक मदर कैंडल है स्टॉक का, ये वाला, तो इसके लिए स्टॉक ने फिर यहाँ मदर कैंडल के यहाँ पे जो नीचे है यहाँ से सपोर्ट लिया। ओके, फिर अभी स्टॉक ने क्या किया, वापस से लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है, सपोर्ट का तोड़ दिया है। लेकिन जैसे प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पर लिया था स्टॉक ने इससे पहले, तो फिर स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट तोड़ दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है, स्टॉक फिर यहाँ तक भी आ सकता है। और बाई चांस अगर स्टॉक ने ये भी तोड़ दिया ये सपोर्ट लाइन, तो फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। और अगर स्टॉक ऊपर जाता है ना, ये देखिए अगर ऊपर जाता है तो एक रेजिस्टेंस का काम, ये और एक लाइन है, ये काउंटर ट्रेंड लाइन में बना देता हूँ। ये देखिए एक काउंटर ट्रेंड लाइन है, ये देखिए ये क्या हो रहा था, बार बार जब भी स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये काउंटर ट्रेंड लाइन से स्टॉक रिजेक्शन ले रहा था। ये देखिए इसे हिट कर रहा है, ऊपर नहीं आ पा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा था। ठीक है, तो आगे इन फ्यूचर भी अगर स्टॉक यहाँ पर भी नीचे आके फिर अगर ऊपर जाता है या यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और बाई चांस अगर स्टॉक ब्रेकआउट भी देता है यहाँ पे कंसोलिडेट करके, फिर अगला रेजिस्टेंस ये हो सकता है स्टॉक के लिए ये। और स्टॉक अगर इससे तोड़ देता है तो फिर स्टॉक और ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, अभी जो है स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो हम ये लेवल एक्सपेक्टेड सपोर्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। और अगर ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी मैंने बताया, ये हो सकता है रेजिस्टेंस। और अगर कैंडल बुलिश कोई बनता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर ये भी तोड़ के निकल सकता है।
ऊपर, ठीक है। तो दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा, इसके तीसरा स्टॉक आईआरसीटीसी। ये देखिए आईआरसीटीसी, ये जो है ना, ये जो सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक के लिए, ठीक है। स्टॉक जब भी यहाँ पर गिरा है स्टॉक ऊपर गया है, यहाँ से भी गिरा है स्टॉक ने, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो अभी स्टॉक क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर स्टॉक आया, ये सपोर्ट का काम कर रहा है इसके लिए। ये देखिए, ये देखो यहाँ पर स्टॉक ने क्या किया, जो प्रीवियस जो सपोर्ट लिया था स्टॉक ने इसे तोड़ दिया था, इसके नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन स्टॉक फिर से ऊपर चला गया है, ऊपर जाके स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। अगर बाई चांस स्टॉक, सोचिए कि अगर स्टॉक ये तोड़ देता है, इसके नीचे फिर से क्लोजिंग देता है, ये लाइन के नीचे अगर आ गया, ये देखिए अब ये प्रीवियस क्लोज यहाँ था ना, तो ये इसे मार्क करेंगे, ये भी एक सपोर्ट का काम करे, समझिए ये जोन। अगर स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो फिर स्टॉक यहाँ तक फिर से आ सकता है, और अगर स्टॉक ने इसे भी तोड़ दिया फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। और अभी जैसे कि स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो देखिए एक रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है स्टॉक के लिए, ये जो है ना, ये मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ से ना, ये यहाँ से एक से थोड़ा और नीचे लेता हूँ, स्टॉक ने यहाँ पे जो स्टॉक गिरा, तो ये जो गैप है ना, ये जो गैप डाउन हुआ था स्टॉक, तो ये गैप एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। देखिए यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन ऊपर नहीं गया, यहाँ पर भी स्टॉक ने इसके ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन नहीं गया, ठीक है, ठीक है। तो ये गैप एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर ये गैप स्टॉक तोड़ देता है तो इसका अगला रेजिस्टेंस ये हो सकता है, ये गैप, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और उसके बाद अगर सोचिए अभी स्टॉक जैसे कि यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है या ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है, तो एक और रेजिस्टेंस हो सकता है स्टॉक के लिए, ये काउंटर ट्रेंड लाइन यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये काउंटर ट्रेंड लाइन एक स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस कर सकता है इन फ्यूचर। ओके, अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसे भी तोड़ दिया तो फिर ये एक रेजिस्टेंस, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के स्टॉक के बारे में। ये देखिए, ये एक चैनल पैटर्न में ट्रेवल कर रहा है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, यहाँ जब भी स्टॉक आया है स्टॉक सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ पर आया सपोर्ट लिया ऊपर गया, इधर आया सपोर्ट लिया स्टॉक ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए, ठीक है। ये देखिए रेजिस्टेंस, तो स्टॉक ने यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा, गिरने के बाद फिर से स्टॉक जब यहाँ पर आया, स्टॉक ने अभी सपोर्ट लिया हुआ है इस पे। अगर स्टॉक, ये देखिए अगर स्टॉक ऊपर जाता है ना, तो स्टॉक फिर ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, ये लाइन यहाँ, ये किधर भी अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो स्टॉक ने यहाँ पर क्यों सपोर्ट लिया, देखिए एक तो ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और दूसरा सपोर्ट स्टॉक ने यहाँ से लिया, ये प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस था ना, यहाँ से जो क्लोजिंग दिया था स्टॉक ने इसके नीचे, ये तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। आप लोगों को स्टॉक के बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।